तो चलिए बच्चों, हम इसमें पढ़ते हैं अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसका क्या नाम था बच्चों? पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। देखो बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम रिलेट करेंगे किसी चीज का कि किस तरह से किसी भी सॉल्वेंट का या सॉल्यूट का या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर किस तरह से कम होता है। ठीक है, इसको समझने से पहले एक चीज समझते हैं। मान लो हमारे पास में एक कंटेनर है। ओके बच्चों, ये हमारे पास में एक कंटेनर है और इसमें सॉल्वेंट ऐड है। इसमें एक सॉल्वेंट ऐड है, मान लेते हैं सॉल्वेंट में हमारा वाटर प्रेजेंट है। सॉल्वेंट में वाटर प्रेजेंट है तो होता क्या है कि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आराम से सरफेस से आराम से वेपराइज हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इनको कोई रोकने वाला नहीं। लेकिन जैसे ही हम कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसमें ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब बच्चों वो है, नॉन वॉलेटाइल मतलब जो आसानी से ना उड़े या उड़ते ही नहीं हो। यानी कि अगर हम सॉल्वेंट में इनको डालकर अगर हम गर्म करें तो वो इस बॉटम पर ही रह जाएंगे, उड़ेंगे नहीं। वेपर पानी की उड़ेगी, सिर्फ सॉल्वेंट की उड़ेगी, सॉल्यूट की नहीं उड़ेगी। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट लाइक कोई एग्जांपल सोचो बच्चों, जैसे कि मान लेते हैं हम इसमें शुगर। अगर हम शुगर को पानी में डिसॉल्व करके उबालें तो पानी तो सारा वेपराइज हो जाता है, वॉलेटाइल है। लेकिन यहाँ पर शुगर वॉलेटाइल नहीं होता, वो बाद में क्रिस्टल की फॉर्म में हमें वापस मिल जाता है। ये तुमने देखा होगा बच्चों। तो होता क्या है, जैसे हम इसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो जो पार्टिकल्स बिफोर एडिंग द सॉल्यूट, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्रीली मूव कर रहे थे, जैसे ही हम इसको ऐड करेंगे नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को, तो सॉल्यूट क्या करेगा, इसकी सरफेस को कुछ ऐसे ऑक्यूपाई कर लेता है। इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। अब इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करने की वजह से यहां पर जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल पहले फ्री थे वो यहां पर आसानी से नहीं जा पाते। कुछ ही मॉलिक्यूल्स जाएंगे, ज्यादातर वो ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इससे क्या होता है, इससे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पहले ज्यादा था, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर इस सॉल्वेंट के पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके वेपर प्रेशर में, यानी कि किसके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में थोड़ी सी कमी आ जाती है। क्यों बच्चों? सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर जो सॉल्यूशन बनाते हैं उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आ जाती है। अब ये कमी कितनी आएगी, इस चीज को हम पढ़ते हैं। ओके बच्चों, ध्यान से पढ़ना। देखो इसको कैसे करेंगे, when non volatile solute is added in a solvent, then the vapor pressure of solution is lower than the vapor pressure of solvent। इसका मतलब कि जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो हमेशा लेस देन होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट के। ओके, इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि हमारे पास में सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ग्रेटर होता है सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर से। अब इसको आगे कैसे देखते हैं, देखो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, राउल्स लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। इसका मतलब यह कहता है कि जो सॉल्यूशन का पार्शियल प्रेशर होगा, सॉल्यूशन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ये राउल्स लॉ कहता है। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसको हम कैसे करते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाओ तो PS इज इक्वल टू P0A इंटू XA। P0A मतलब ये वेपर प्रेशर होता है हमारे पास में प्योर सॉल्वेंट का, ये होता है प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सॉल्वेंट।
ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। अब इसको आगे कैसे करेंगे, आगे देखते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड किया था तो उसके वेपर प्रेशर में कुछ कमी आई थी। तो यहां देखते हैं चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। वो क्या होगा बच्चों, चेंज इन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, देखो डेल्टा पी चेंज हो रहा है, डेल्टा पी सॉल्यूट का प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है माइनस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर करेंगे तो हमारे पास में डेल्टा पी आ जाता है। अब इसको कैसे करेंगे आगे, देखो बच्चों ये मान लो इक्वेशन नंबर 1 है। इस इक्वेशन नंबर 1 की वैल्यू हमें इस वाली इक्वेशन में रखनी है, इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो यहां पर रखते हैं और देखो क्या आता है फॉर्मूला। मान लो हमारे पास में डेल्टा पी इज इक्वल टू पी एस की वैल्यू यहां पे रखो, जो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है उसकी वैल्यू यहां रखते हैं। तो यहां रखने के बाद में देखो क्या आएगा, यहां पे वैल्यू रखी तो देखो ये आएगा हमारे पास में पी नॉट ए माइनस इसकी जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करो क्योंकि भी पी एस के इक्वल है। तो देखो यहां पर क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और डेल्टा पी ऑलरेडी इसके इक्वल है तो डेल्टा पी की जगह पे हम ये भी रख सकते हैं पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू, यहां से देखो जरा ध्यान से देखो पी नॉट ए कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जब हम पी नॉट ए कॉमन लेंगे तो यहां पर बचेगा देखो यहां 1 माइनस एक्स बी सॉरी एक्स ए। ओके बच्चों, अब ये जो वैल्यू है ये वाली वैल्यू तुमने पढ़ा होगा कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है, मोल फ्रैक्शन में पढ़ा होगा बच्चों। तो यहां पर देखो जरा एक्स बी इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस एक्स ए। तो इसका मतलब मैं यहां पर एक्स बी की वैल्यू पुट कर सकता हूं, ये एक्स बी रख सकता हूं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स बी। अब ये पी नॉट ए इसके डिवाइड में आ जाएगा तो यहां पर बनेगा पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी, जहां पर एक्स बी क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये है बच्चों हमारे लिए कि उसके वेपर प्रेशर में क्या कमी होगी। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके, तो आगे बढ़ाते हैं, एक बार इसको नोट कर लीजिए बच्चों। हमारे पास फॉर्मूला आया था पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। ये फॉर्मूला तुम्हारे पास में आता है। देखो पी नॉट ए होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और पी एस होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और यहां पर एक्स बी होता है, ये बच्चों तुमने पढ़ा है, एक्स बी होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों तुमने ये पढ़ा होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो होता है वो कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल इन कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। देखो तो वहां पे क्या होंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। अगर मैं ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करूं तो देखो फॉर्मूला फिर से मॉडिफाई होता है। तो ये फॉर्मूला बनता है पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू एन बी एन ए प्लस एन बी। अब यहां पर फिर से इस फॉर्मूला को हम फिर से चेंज कर सकते हैं बच्चों। इसमें बहुत सारे फॉर्मूला के टाइप्स होते हैं, इसीलिए ये वाली प्रॉपर्टी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर न्यूमेरिकल भी बहुत ज़्यादा आते हैं, इसीलिए बहुत ध्यान से तुम्हें इन सभी न्यूमेरिकल्स को इन सभी फॉर्मूलाज को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। तुम सबकी वैल्यूज़ सबके सिंबल रिप्रेजेंटेशन याद रखोगे तो आसानी से न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल है। अब देखो यहाँ पर हम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू हमने रखा। अब यहाँ पे से नंबर ऑफ मोल कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो तो वो निकालते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ऐसे ही अगर मोल फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ मोल निकालने हो हमें किसके सॉल्यूट के, तो वो क्या होगा
वेट ऑफ सॉल्वेंट और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। बच्चों बी सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है, बी लेटर सॉल्वेंट के लिए यूज किया जाता है और ए लेटर हमारा सॉल्यूट के लिए यूज किया जाता है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करते हैं तो एन बी की जगह पे ये वैल्यू और एन ए की जगह पर ये वैल्यू, तो देखो यहाँ पर फॉर्मूला फिर से हमारा कुछ ऐसे बनता है, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखो एन बी की वैल्यू पुट करनी है तो एन बी यहाँ पर है डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी, फिर डिवाइड में एन ए की जगह पर ये वाली वैल्यू पुट करनी है, तो देखो डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी डिवाइड बाई एम बी। यहाँ पर W है वेट ऑफ सॉल्यूट, MB है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, WA है वेट ऑफ सॉल्वेंट और MA है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन अगर इफ सॉल्यूशन इज टू मच डाइल्यूट यानी कि बहुत कम अमाउंट पर अगर हमने सॉल्यूशन में सॉल्यूट को ऐड किया हुआ है तो यहाँ पर ये वाला टर्म नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, देन डब्ल्यू बी अपॉन एम बी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो फॉर्मूला हमारे पास फिर से बनता है पी ए माइनस पी एस पी नॉट ए इज इक्वल टू, देखो डब्ल्यू बी डिवाइड में एम बी, ठीक है, और फिर इसके डिवाइड में ये वाला पार्ट डब्ल्यू ए डिवाइड बाई एम ए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा ये एम ए ऊपर पहुंच जाता है और ये डब्ल्यू बी हमारा यहाँ रहेगा। तो फॉर्मूला कुछ इसका जो बनेगा वो ऐसे बन जाता है, देखो बच्चे ध्यान से यहाँ लिख देता हूँ मैं, पी नॉट ए माइनस पी एस डिवाइड बाई पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी इंटू एम ए डिवाइड बाई एम बी इंटू डब्ल्यू। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में यहाँ पर क्वेश्चन जरूर आता है, इस टॉपिक से जरूर न्यूमेरिकल आता है, जरूर न्यूमेरिकल आता है और फॉर्मूला ज़्यादातर ये वाले यूज होते हैं। ठीक है बच्चों, इसको नोट डाउन कीजिए।